हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एससीपी स्टडी में। हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कैंडला तक, बेस एंड डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स तक पढ़ा था। हम इस टॉपिक में अपना चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डायमेंशन। डायमेंशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी डायमेंशन होता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डायमेंशन होता क्या आखिर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायमेंशन होता है। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन सिंपली है कि हम किसी भी क्वांटिटी, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को, बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना ही डायमेंशन कहलाता है। ठीक, डायमेंशन में हम मैग्नीट्यूड का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड को नेगलेक्ट करते हैं। जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक, इसमें सिर्फ हम क्वांटिटीज यूनिट्स को, डिराइव्ड क्वांटिटी या फिर डिराइव्ड यूनिट्स को हम बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, और बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करते समय हम इनके ऊपर, बेस क्वांटिटी के ऊपर एक्सपोनेंट्स का भी यूज करते हैं। ठीक, जिससे कि हम आसानी से उनको बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकें। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी कर सकते हैं। ठीक, चलिए आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। सपोज करिए कि फोर्स मतलब क्या, फोर्स फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जो फोर्स है ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये कोई बेस क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो कि मास इनटू एक्सीलरेशन से डिराइव हुई है। ठीक है, इसमें जो मास है ये एक बेस क्वांटिटी है और एक्सीलरेशन भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, अब वेलोसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, सॉरी, वेलोसिटी इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन टाइम, मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम होल अपॉन टाइम। ठीक, अब ये टाइम नीचे जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की होल टू द पावर -2। ठीक है, तो ये फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी थी, जो था मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको हमने धीरे करके यहाँ पे बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। बेस क्वांटिटी मास बेस क्वांटिटी है, लेंथ भी बेस क्वांटिटी है, टाइम भी बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो मास इंटू लेंथ इंटू टाइम पर -2 ये फोर्स का बेस क्वांटिटी में कन्वर्जन है। इसी को हम कहते हैं डायमेंशन। ठीक, तो ये फोर्स का डायमेंशन है। ठीक, अब हम यहाँ पे मास को डिनोट करेंगे, मास को m से डिनोट करेंगे। ठीक, लेंथ को l से डिनोट करेंगे और टाइम को t से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जिस डिराइव क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट किया गया, मतलब उसका डायमेंशन फाइंड किया गया है। ठीक है, उसको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में फोर्स इक्वल टू हो जाएगा ml t पावर -2। यहाँ पे टाइम -2 था, t -2, मास m है तो m, लेंथ l है तो l। ठीक, और यहाँ पे फोर्स ब्रैकेट में इसलिए प्रूफ होता है कि एक डायमेंशन, ये इसका हमने डिराइव क्वांटिटी से बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट किया है और इसमें हमने मैग्नीट्यूड का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, कोई वेलोसिटी हो, सबका जो डायमेंशन होगा वो लेंथ अपॉन टाइम होगा। ठीक, मतलब सब डायमेंशनली इक्वल होंगे। ठीक है, भले ही इनका जब मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे तो ये इक्वल ना हो, लेकिन डायमेंशनल रूप से इन सबका जो डायमेंशन है वो इक्वल होगा। ठीक, अब जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है फोर्स इक्वल टू mlt-2, इसको हम कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला। ये हो गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, हमने फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है, इसको बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट किया, मतलब से डायमेंशन निकाला। ठीक, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू हमारा आ गया mlt-2, m फॉर मास, l फॉर लेंथ एंड t फॉर टाइम। ठीक, और इस पूरे इक्वेशन को हम कहेंगे डायमेंशनल
फार्मूला। ठीक, अब हम आगे चलेंगे, हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डायमेंशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशन, मतलब डायमेंशन का यूज क्या है। ठीक, डायमेंशन से हमें क्या क्या फाइंड हो। सबसे पहला है, फर्स्ट है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। किसी भी एक इक्वेशन के डायमेंशन की होमोजेनिटी क्या होती है। ठीक, तो होमोजेनिटी का सिंपल प्रिंसिपल है, सिंपल प्रिंसिपल क्या है कि वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, जब हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करें तो उसमें जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी जो है, ठीक, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है, उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक, जब हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करें तो उसमें किसी भी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक, तो यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिख दिया है, मतलब क्या, वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, दिस सिंपल प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, ये सिंपल होमोजेनिटी है, इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज ये एक फार्मूला है x = ut + हाफ at स्क्वायर। ठीक, आप सब जानते हैं कि ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है। ठीक, और ये फार्मूला सही भी है। अब हम इसको डायमेंशनली प्रूफ करेंगे कि ये फार्मूला सही है। ठीक, अब x जो है वो डिस्टेंस है। ठीक, तो x का हम जब हम डिराइव क्वांटिटी करेंगे बेस क्वांटिटी में, x का हो जाएगा l, क्योंकि डिस्टेंस है। ut में u वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी को हो जाएगा लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम कैंसिल हो गया, इक्वल टू आ गया l। ठीक, अब सेकेंड है 1/2 at स्क्वायर, तो 1/2 मैग्नीट्यूड है तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा at स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, अब वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम होल अपॉन टाइम इनटू टाइम का स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा l। ठीक, मतलब यहाँ पे x भी l, ut भी l, 1/2 at स्क्वायर भी l, मतलब अगर x हम l कर दें तो ut का भी l है प्लस 1/2 at स्क्वायर, l प्लस l इक्वल टू l होगा। अगर ये दोनों का यूनिट लेंथ है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी लेंथ ही आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन डायमेंशनली प्रूफ हो गया, और इसी प्रिंसिपल से कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक, इसमें कुछ लिमिटेशन भी है कि अगर कोई क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है तो ज़रूरी नहीं कि वो करेक्ट ही होगा। अगर क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है तो ज़रूरी नहीं कि वो करेक्ट होगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो ज़रूर कि ज़रूर इक्वेशन इनकरेक्ट ही होगा। इट मस्ट बी इनकरेक्ट। ठीक, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं कि करेक्ट होगा, लेकिन अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ज़रूर इनकरेक्ट होगा। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ यूनिट। यूनिट कंजर्वेशन कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे कि हम SI यूनिट भी कहते हैं। ठीक, इसका होता है CGS यूनिट,
सीजीएस यूनिट या फिर सीजीएस सिस्टम। ठीक है, अब हमको अगर स्टैंडर्ड एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, किसी यूनिट को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है, तो हम कैसे करें। ठीक, आप उधर सपोज करिए कि प्रेशर हुआ, प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल। ठीक, प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल। ठीक, और एक सीजीएस प्रेशर बराबर 1 पास्कल बराबर, और जब हम सीजीएस में जाएंगे तो हो जाएगा 1 सीजीएस प्रेशर, 1 सीजीएस प्रेशर। ठीक, अब अगर हमें 1 पास्कल को 1 सीजीएस प्रेशर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि 1 पास्कल बराबर कितने सीजीएस प्रेशर होते हैं, मतलब 1 पास्कल बराबर कितने सीजीएस प्रेशर होते हैं, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा, तब जाकर हम पास्कल को सीजीएस प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब इसे हम समझते हैं डायमेंशन ही सोच सकते हैं। डायमेंशन क्या होगा, ऐसे फॉर्मूला होता है पी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, तो पी इक्वल टू हो जाएगा एफ अपान ए। ठीक, अब फोर्स डायमेंशन होता है MLT-2, अब वहीं पे एरिया है तो लेंथ स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक, तो प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा ML-1T-2। ठीक, तो प्रेशर का जब हमने डायमेंशन, प्रेशर P का जब हमने डायमेंशन निकाला तो निकल के आया ML-1T-2। ठीक, अब अगर प्रेशर 1 पास्कल है, अगर प्रेशर 1 पास्कल है तो 1 पास्कल इक्वल टू होगा, जब प्रेशर 1 पास्कल है तो मास 1 होगा, तो मास यूनिट होती है केजी, 1 kg एसआई यूनिट होती है 1 kg। ठीक, लेंथ की होती है एसआई यूनिट मीटर, तो 1 मीटर होल टू पावर -1, और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड, तो 1 सेकेंड होल टू पावर -2। ठीक, और वही अगर प्रेशर 1 सीजीएस प्रेशर हो, 1 सीजीएस प्रेशर हो, तब सीजीएस प्रेशर में मतलब सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। तो फ्रेंड जब हम सीजीएस प्रेशर में लिखेंगे तो सीजीएस में मास का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम, तो 1 ग्राम। लेंथ का होता है सेंटीमीटर, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर -1, और सेकेंड का टाइम का सेकेंड ही होता है, मतलब 1 सेकेंड पर -2। ठीक, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, मतलब 1 पास्कल अपान 1 सीजीएस प्रेशर। ठीक है, से डायमेंशन डिवाइड कर देंगे हम, तो हमको हो जाएगा 1 kg अपान 1g, 1 मीटर अपान 1 सेंटीमीटर होल टू पावर -1, और 1 सेकेंड अपान 1 सेकेंड होल टू पावर -2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब 1 ग्राम अपान ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ और 1 मीटर अपान सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻² होल टू पावर -1 इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक, हमें क्या मिला, 1 पास्कल अपान 1 सीजीएस प्रेशर इक्वल टू 10। इट मीन्स दैट 1 पास्कल इक्वल टू 10 सीजीएस प्रेशर। सो इस प्रकार हमने स्टैंडर्ड यूनिट प्रेशर के स्टैंडर्ड यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट किया। ठीक, तो हम इस तरह से किसी भी यूनिट का कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, किसी भी यूनिट को सही यूनिट में दिया है उसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम इस मेथड से उसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर सीजीएस यूनिट से एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, यूज डायमेंशन में जो थर्ड है, यूज डायमेंशन जो थर्ड टॉपिक है, जो थर्ड टॉपिक हुआ है डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटी। अब थर्ड टॉपिक है डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग दी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन कैसे प्रूव करें। ठीक, अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन प्रूव करना होगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा
कि जो पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है वो जो पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है वो किस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ठीक, हम किसी फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन से सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि कोई जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है वो किस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ठीक। सबसे पहले तुमको ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमको ये फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हमको ये गेस करना पड़ेगा कि जो क्वांटिटी है वो प्रोडक्ट टाइप में है, ठीक। तब जाके हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कि एक स्ट्रिंग से एक बॉब अटैच है, ये स्ट्रिंग है और ये बॉब अटैच है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ये ऑसिलेट कर रहा है। अब इसका जो टाइम पीरियड है, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो स्ट्रिंग के लेंथ जो कि एल, स्ट्रिंग का जो लेंथ है, स्ट्रिंग का लेंथ है एल, ठीक। बॉब का मास एम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो है ए, ठीक है। लेंथ एल हो गया, बॉब का मास एम हो गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो गया वो हो गया जी, ड्यू टू ग्रेविटी जी मान लेते हैं, आप ए मानिए जी मानिए, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है इनके बीच का रिलेशन, इनके टाइम पीरियड और इनके बीच रिलेशन करना है। तो अगर सपोज करें कि टाइम टी इक्वल टू हो जाएगा के एल पावर ए एम पावर बी और जी की पावर सी, ठीक। यहाँ पे जो के है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। और ए बी और सी एक्सपोनेंट्स हैं जिसको कि हमें इवेलुएट करना है, ठीक। ए बी सी एक्सपोनेंट जिसे हमें इवेलुएट करना है, ठीक। और सबसे पहले हम इसको डायमेंशन रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम टी है, टी का डायमेंशन कैपिटल टाइम है, टी टाइम है तो डायमेंशन कैपिटल टी हो जाएगा। यहाँ पे के कांस्टेंट हो गया, एल लेंथ है तो लेंथ का हो जाएगा कैपिटल एल टू द पावर ए, एम मास है तो उसका हो जाएगा एम टू द पावर बी, और जी एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का होता है एल टी टू द पावर -2 होल टू द पावर सी, ठीक। अब एल ए है, एल पावर सी है तो इसको सबको एक साथ कर लेंगे, ठीक। तो टी इक्वल हो जाएगा एल टू द पावर ए प्लस सी एम टू द पावर बी एंड टी टू द पावर -2c, ठीक। तो अगर हम इसके इस साइड देखें तो इधर एल की वैल्यू 0 है, इधर हम अगर लिखें तो एल इंटू 0 लिख सकते हैं, एम टू द पावर 0 लिख सकते हैं इक्वल टू टी, ठीक। तो अगर हम इस दोनों इक्वेशन कंपेयर करें तो हमारे पास मिलेगा क्या, ए प्लस सी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 एंड -2c इक्वल टू 1। तो हम ए बी सी को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ए इक्वल टू 1/2, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू -1/2, ठीक है। हम ए बी और सी जो सारे तीनों एक्सपेरिमेंट है इनकी वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में ए बी और सी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने रिलेशन क्या जिम किया था टाइम पीरियड का, टी इक्वल टू के एल पावर ए एम पावर बी जी पावर सी, ए इक्वल टू 1/2 आया, बी इक्वल टू 0 आया और सी इक्वल टू -1/2 है, ठीक। इसके एक्सपोनेंट्स का और जब इनके एक्सपोनेंट को वैल्यू के यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो होगा टी इक्वल टू के √L/G। यहाँ एम बी इक्वल 0 है तो एम 0 हो जाएगा, एल पर 1/2 है तो √1/L हो जाएगा और जी पर -1/2 है तो √1/G हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं √L/G। इस तरह हमने इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन
फाइंड कर लिया, ठीक। अब इस डायमेंशन मेथड के लिमिटेशन भी होते हैं, तो आपको पता है कि हर डायमेंशन मेथड का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा, ठीक। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड, इन डायमेंशन मेथड की लिमिटेशन क्या होगा? तो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? इसका फर्स्ट लिमिटेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लिमिटेशन 3 डायमेंशन है, लिमिटेशन है, ठीक। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द क्वांटिटी ऑन विच पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। सबसे पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है वो किस क्वांटिटी पे डिपेंड करे, ठीक। और उसके बाद ये मेथड तभी वर्क करेगा जो डिपेंडेंस है वो प्रोडक्ट टाइप होगी। तो ये उसका फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि हम डायमेंशन जो न्यूमेरिकली कांस्टेंट वैल्यू है उसको डिड्यूस नहीं कर पाएंगे। डायमेंशन का यूज करके हम जो न्यूमेरिकली कांस्टेंट वैल्यू है उसको डिड्यूस नहीं कर पाएंगे। और थर्ड इसका लिमिटेशन ये है कि द मेथड वर्क ओनली इफ देयर आर एज मेनी क्वेश्चन अवेलेबल एज देयर आर अननोन्स। ये मेथड तभी वर्क करेगा सिर्फ और सिर्फ तभी जब कुछ ऐसे क्वेश्चन हो अवेलेबल हो जो कि अननोन्स हो, ठीक। तो ये इसके 3 लिमिटेशन और डायमेंशन मेथड के। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक है जो कि सेकेंड लास्ट टॉपिक है, वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, हम किसी मैग्नीट्यूड का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? हम किसी मैग्नीट्यूड का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं पावर ऑफ 10 मेथड से, पावर ऑफ 10 मेथड से, ठीक है, जो कि मैंने पहले पढ़ चुका है, ठीक। पावर ऑफ 10 मेथड से फाइंड कर सकेंगे। और हम इसी वजह से बता सकते हैं कि किसको एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, उनके बीच में का उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक। और उनके बीच का डिफरेंस क्या है। सपोज करिए कि हम जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है इसको फॉर्म में लिखते हैं इन 10⁻⁵, जिसमें कि जो ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया और लेस देन इक्वल टू लेस देन 10 हो गया, ठीक। अब सपोज करिए जो सन है, सन का जो डायमीटर है, सन का जो डायमीटर है 1.39 इंटू 10⁹ मीटर है, ठीक। और वहीं हाइड्रोजन एटम का डायमीटर है 1.06 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। तो सन के डायमीटर का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो 10⁹ होगा, ठीक। और हाइड्रोजन एटम के डायमीटर का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो 10⁻⁻10 होगा, ठीक। हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी किससे कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ठीक है। सपोज करिए कि अगर हम सन का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, सन का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁹ है, ठीक। और ये हाइड्रोजन एटम का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻10 है, ठीक। तो हम ये ऑर्डर मैग्नीट्यूड से फाइंड कर सकते हैं कि ये जो सन है हाइड्रोजन से कितना बड़ा है, कितना उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, ठीक। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना लार्ज है, ठीक है। तो अगर ऐसे देखें तो इसका 9 है, सन का 9 माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 19, मतलब जो सन है हाइड्रोजन से 19 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बड़ा है, लार्ज है। सन हाइड्रोजन के एटम से 19 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लार्ज है, ठीक। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसी के हम फाइंड कर सकते हैं कोई कितनी वस्तु कितनी बड़ी की छोटी से। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से हम किसी पेन की निब से लेके गैलेक्सी के साइज तक, माउंटेन्स के साइज, गैलेक्सी का मास, हाइड्रोजन मास, इन सबको फाइंड कर सकते हैं, उनके बीच का डिफरेंस पता कर सकते हैं, ठीक। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। हम चलेंगे अपने लास्ट टॉपिक, जो बोलते हैं सबसे इजी टॉपिक है, वह स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड। स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड का स्ट्रक्चर कैसे बना, ठीक है। वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड कैसे बना, इन सब के बारे में बहुत थ्योरी है, ठीक। बहुत फिलोसफर मानते हैं, पहले लोग ये मानते थे
कि वर्ल्ड में बहुत सारे सर्टेन वस्तुएं, बहुत सी इनमें जो छोटे छोटे पदार्थ हैं, बहुत कुछ मिलकर बनाया है। ठीक, इन बाद में रिसर्च करते 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 ये फाइंड किया गया कि जो वर्ल्ड जितने सारे पार्टिकल्स हैं सब सिर्फ 3 पार्टिकल से बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, ये 3 पार्टिकल से इनका अलग अलग कम्बिनेशन है। इन पार्टिकल से मिलके एटम्स बनता है, इन पार्टिकल्स से इन सब से मिलके एटम बनता है। ठीक, और एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल में एटम्स, बहुत सारे एटम होते हैं। एटम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, इसमें कि जो इसमें एक हार्ट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, एटम में एक न्यूक्लियस होता है जो उसका हार्ट कहलाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक निश्चित मैनर में, एक स्पेशल मैनर में रखे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उन न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्पेशल रूल में ट्रेवल करता है, घूमता है। ठीक, तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिफरेंट कम्बिनेशन है। उन सब कम्बिनेशन के बेसिस पे डिफरेंट एलिमेंट्स प्रोड्यूस हैं। मतलब सिंपली ये कहा जाए कि जो वर्ल्ड का स्ट्रक्चर, जो वर्ल्ड बना है, वो इन्हीं 3 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके, इनके डिफरेंट कम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है। ठीक, और ये सब बातें हैं, इसको आप क्लासिकल फिजिक्स में देख सकते हैं। वो सारी बातें हैं क्लासिकल फिजिक्स में माना जाता है। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स में जो और नए नए पार्टिकल्स निकल के आए हैं, जिनसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने हैं, लेकिन अभी तक क्लासिकल फिजिक्स को ही ज़्यादा माना जाता है। इसी को माना जाता है, इसी के बेसिस पे वर्क होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही अभी सबसे यूनिट्स, सबसे छोटी इकाइयाँ हैं एटम्स, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पार्टिकल के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस तरह हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स एस.सी. वर्मा का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद ये सेकेंड पार्ट है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, एक लाइक को बनता है, इतनी मेहनत की है, इसके लिए आपको एक लाइक करनी पड़ेगी। एक लाइक ऐसे आप कुछ नहीं जाता है, और एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमको बहुत मोटिवेशन फील होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।